आ जाओ सर जी। अब मैं तुम्हें बता रहा था सर्टेन इश्यूज हैं जो हम डिस्कस करेंगे। एक है इशू 1, एक इशू 2 है और एक मैट क्रेडिट की गेम बजा के चलेंगे हम। इशू 1 क्या है? सिंपल सी बात है यार। मैट जब आया था 115 जेबी, जागो भाई मैट आ गया। तो उसमें क्या प्रॉब्लम थी? उसमें ये प्रॉब्लम थी कि वो पूरे एक्ट को ओवर रूल कर देता है, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग, मतलब हट पीछे पूरा एक्ट। और जब पूरा एक्ट ही ओवर रूल कर दिया तो किसी टाइम पे तो नॉर्मल इनकम टैक्स लग रहा है, तब तक तो कंपनी बची रहेगी। लेकिन अगर मान लो किसी कंपनी में किसी टाइम पे मैट लग गया, मतलब कि नॉर्मल इनकम टैक्स 18% एट 18.5% से कम है, उस केस में क्या होगा? जो कैरी फॉरवर्ड बिजनेस लॉस जो पिछले सालों के कैरी फॉरवर्ड हो रहे हैं, जो अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन वगैरह हैं, तो वो तो सेक्शन 72, सेक्शन 73, सेक्शन 74 इन सेक्शंस में होती है। तो जब पूरा मैट ने ओवर रूल ही कर दिया पूरा एक्ट, तो क्या कैरी फॉरवर्ड भी नहीं करने देंगे? नहीं, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई, नहीं करने देंगे। इसी वजह से इनकम टैक्स चेंज कर दिया गया। ये तो अनड्यू नाइंसाफी है ना लोगों के लिए। 115 जेबी सबसेक्शन 3, ये देखो, ये गुस्सा आ गया एसएससी को, ये क्या चक्कर हो रहा है भाई? ठीक है, कैरी फॉरवर्ड कर लो तो सेक्शन 72, 73 सब लग जाएंगे। ये कहाँ लिखा है? 115 जेबी सबसेक्शन 3, ये देखो एसएससी खुश हो गया। इशू नंबर 2 कहते फिर इसका मतलब पूरा ओवर रूल कर दिया तो क्या इंटरेस्ट जो 234 एबीसी में लगता है, एडवांस टैक्स के प्रोविजन, अदर इंटरेस्ट ऑन रिफंड कुछ नहीं लगेगा भाई साहब? माय डियर, ये सब कुछ लगेगा ही नहीं। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया ना। तो फिर इनकम टैक्स को गुस्सा आया कि भाई इनकम टैक्स ये क्या गेम खेल लिए। तो इनकम टैक्स ने क्या बोला कि चलो एक और सेक्शन ले आते हैं। तो 115 जेबी सबसेक्शन 5 ले आए। सारे सेक्शन अप्लाई होंगे एज अदरवाइज प्रोवाइडेड अंडर दिस सबसेक्शन। इसका मतलब क्या है? बेसिकली वो बोलता है सारा पूरा इनकम टैक्स अप्लाई होगा अदर देन प्रोवाइडेड अंडर दिस सेक्शन। मतलब पीजीबीपी के सेक्शन थोड़ी ना अप्लाई हो जाएंगे, उसके अगेंस्ट तो मैट आया है, बाकी सब अप्लाई होगा मिसलेनियस सेक्शंस। ये सीए रिपोर्ट, ये क्या है? सेक्शन 115 जेबी सबसेक्शन 4 में लिखा है कि सीए को कंपलसरीली उस कंपनी के अगेंस्ट एक रिपोर्ट देनी पड़ेगी। यार बुक प्रॉफिट भी सही से कैलकुलेट हुए हैं नहीं हुए हैं, ये कौन चेक करेगा? तो सीए एक रिपोर्ट देगा कि उसके बुक प्रॉफिट सही से कैलकुलेट हुए हैं। तो जहाँ पे भी सीए की रिपोर्ट होती है, ऑडिट होता है, तो वैसे भी कंपनी का तो 30 सितंबर तक केम होती ही है। ठीक है, तो रिटर्न भी 30 सितंबर तक उसको फाइल करनी है। मैट क्रेडिट की बात करते हैं। सर ये कौन से सेक्शन में होता है? सर ये होता है 115 JAA। सर ये कैसे याद करें? जे भी तो याद हो गया, रट्टा बज गया, जागो भाई मैट आ गया। ये क्या है? ये कहते हैं जा यार, तू ऐसा कर, तू ले ले यार, तू क्रेडिट भी ले ले इसका, इतने सारे इंसेंटिव दे दिए, जा यार, तो अब तू ले ले क्रेडिट, ऐश कर। ठीक है ना? तो 115 JAA जा, क्रेडिट भी ले ले, ऐश कर। एसएससी को ऐश करवा दी। अच्छा सर ऐश होगी जी? हाँ जी। और क्रेडिट कैसे मिलता है? 2 मिनट की गेम है। ईयर 1 में मान लो नॉर्मल टैक्स है 0, इनकम टैक्स, ठीक है, मैट की वजह से टैक्स आ रहा है 10 लाख, तो क्रेडिट मिल जाएगा। मिल जाएगा, कैरी फॉरवर्ड कर ले। कितने साल तक? पहले 8, पता नहीं, पहले 10 साल के लिए होता था, फिर अमेंडमेंट आई लेटर ऑन, कैरी फॉरवर्ड अब 15 साल के लिए होने लग गया। ईयर 2 नॉर्मल टैक्स 3 लाख है, मैट 10 लाख, तो कैरी फॉरवर्ड कितना होगा? जितना मैट पे उतना होगा? नहीं, कैरी फॉरवर्ड तो वो होगा ना, क्रेडिट तो उस चीज का मिलेगा ना जो ओवर एंड अबव। तो मैट की वजह से कितना नुकसान हुआ वो क्रेडिट मिलेगा ना तुम्हें। तो 7 लाख 10 माइनस 3, तो पिछला 10 तो कैरी फॉरवर्ड हो ही रहा है, 7 और हो जाएगा 15 साल तक, क्यूमुलेट होता जा रहा है। तो क्रेडिट को यूज कब कर सकते हैं? अब देखो ईयर 3 में यूज करेगा वो। नॉर्मल टैक्स है 10 लाख, मैट में है 4 लाख, तो क्या वो नॉर्मल टैक्स पे करेगा 10 लाख, तो जितना भी 17 लाख में से 10 लाख यूज कर लेगा? नहीं, ओवर एंड अबव कितना पे कर रहा है वो? मैट में 4 तो पे करना ही था ना, एक्स्ट्रा क्या पे कर रहा है? 10 माइनस 4 6, तो वो 17 में से 6 लाख ही यूज कर सकता है, 10 लाख यूज नहीं कर सकता, एक्स्ट्रा पेड। ठीक है, जागो भाई मैट आ गया। अब 115 JAA जा यार। अब जा यार में एक और भी सबसेक्शन लिखा हुआ है कि कंपनी अगर LLP में कन्वर्ट हो गई तो उसका एक स्पेसिफिकली सेक्शन 47 में गेम है कि उसको ट्रांसफर नहीं मानते, ये वो
वो अलग बात है, लेकिन एक सेक्शन में ये भी लिखा है कि जब कंपनी एलएलपी में कन्वर्ट हो गई तो उसके सारे एसेट्स लायबिलिटी भी चले जाएंगे, तो मैट क्रेडिट भी चला जाएगा। तो मैट क्रेडिट क्या फिर वो कैरी फॉरवर्ड इनकम टैक्स में भी हो जाएगा, एलएलपी लेती रहेगी। एलएलपी के ऊपर जब मैट लगता ही नहीं तो उसको मैट क्रेडिट मिलेगा क्यों? तो एक बार तो तुमने कन्वर्ट कर दिया, गए तुम, फिर मैट क्रेडिट भी गया, फालतू है, कुछ नहीं है, इनकम टैक्स में कुछ अलाउ नहीं होगा। ठीक है, तो ये अपनी गेम थी पूरी मैट की। तुम बताना मुझे तुम्हें कैसी लगी ये रिवीजन वीडियो। जब भी है तुम 2 की स्पीड में देखना चाहते हो, जो भी है 3 पार्ट्स में बनेगी। ठीक है, चलो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। कोई और टॉपिक है जो मैं जल्दी जल्दी तुम बोलते हो डिस्कस करने को, वो मैं कर सकता हूँ। ये मैट है, ये सबसे कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक होता है, लेकिन मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड इसके लॉजिक्स होते हैं रादर दैन उसके रट्टा तो कोई भी मार लेगा ऐड माइनस, लेकिन रियल लाइफ में आफ्टर सीए बनने के बाद तुम भूल ही जाते हो इनकम टैक्स क्या होता है। इस वजह से परमानेंट वीडियो पड़ी रहेगी, जिसको जितनी मर्जी बार देखनी है देखता रहे। ठीक है, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, सी यू सून।